कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी उससे हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, कई बार 6 दिन पहले आपके पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपकी हर साइकिल जो है 20 डेज से पहले आ जा रही है तो वहां पे जरूर वो कंसर्निंग हमारा पॉइंट है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ऐसा हार्मोनल इशू जुड़ा हुआ होता है या कोई ना कोई इंटरनल ऐसी मेडिकल कंडीशन साथ में जुड़ी हुई होती है जिसके कारण से आपको ऐसी दिक्कत हो रही होती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको पीरियड्स 20 दिन से पहले आ रहे हैं और ऐसा लगातार हर महीने हो रहा है तो वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है। वहां पर आपको सारे ब्लड टेस्ट करवाने जरूरी है, हार्मोनल ऐसे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सवाल के बारे में जो हर एक फीमेल हमसे पूछती है मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो मेन क्वेरी रहती है वो यही रहती है कि मैम हमारे पीरियड्स जल्दी क्यों आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी उससे हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, कई बार 6 दिन पहले आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो मेजर क्वेरी ये रहती है कि हमारे पीरियड्स जल्दी क्यों आ गए। बट हमें जानना समझना ये जरूरी है कि आपका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 टू 35 डेज मानी जाती है। मतलब कि आपके पीरियड की डेट से हफ्ता भर पहले पीरियड्स का आना और हफ्ते भर बाद आना, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। आपकी बॉडी कभी कभी अपना रिदम थोड़ा सा बदलती चली जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, स्ट्रेस लेवल्स है, या आपकी बॉडी में कोई भी वेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सडन वेट लॉस हो गया है, सडन वेट गेन हुआ है, या हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीसीओडी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसके रहते हुए भी आपके पीरियड्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जानना समझना ये जरूरी है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 टू 35 डेज के अंदर फॉल कर रही है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हर साइकिल जो है 20 डेज से पहले आ जा रही है तो वहां पे जरूर वो कंसर्निंग हमारा पॉइंट है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ऐसा हार्मोनल इशू जुड़ा हुआ होता है या कोई ना कोई इंटरनल ऐसी मेडिकल कंडीशन साथ में जुड़ी हुई होती है जिसके कारण से आपको ऐसी दिक्कत हो रही होती है। कई बार फीमेल्स में जो हार्मोनल इश्यूज है इनिशियली स्टार्ट हो गए हैं, अगर कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशन शुरू हुई है तो इनिशियल कुछ मंथ्स तो आपकी पीरियड साइकिल पे उसका असर नहीं भी देखने को मिलता। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गई है, काफी लंबे समय तक अनडायग्नोस्ड है या अनट्रीटेड है, तो उस कंडीशन में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको पीरियड्स 20 दिन से पहले आ रहे हैं और ऐसा लगातार हर महीने हो रहा है तो वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है। वहां पर आपको सारे ब्लड टेस्ट करवाने जरूरी है, हार्मोनल ऐसे करवाना जरूरी है, यूरिन टेस्ट करवाना जरूरी है, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपकी यूट्रस के अंदर अगर जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बन पा रही और जल्दी शेड ऑफ हो जा रही है, या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उसके रहते हुए भी ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे चेंजेस रिसेंटली आए हैं और लंबे समय से बार बार होता चला जा रहा है तो वो मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। अगर आपने सडन वेट लॉस किया है या एकदम से वेट गेन हुआ है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं जैसे कि स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ गया है, आपकी डाइट में आपने चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट किया है, या फिर आपका कोई ना कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिजीज बॉडी में बन गया है जैसे कि डायबिटीज हो गया या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसके रहते हुए भी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ अगर आपकी बॉडी में खून की कमी आ गई है तब भी आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं कई बार, या कई बार पहले आ जाते हैं, या बहुत हल्की स्पॉटिंग होती है, तो ये सारे इरेगुलर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि आपके जो पीरियड्स हैं अगर आपकी नॉर्मल डेट जो लास्ट थी उससे पहले आ रहे हैं तो कब ये मैटर ऑफ कंसर्न है और कब नहीं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।